सर सबसे पहले आप हमें बताइए इस मूवी के बारे में और आपके किरदार के बारे में। मेरे किरदार का नाम दया है, जो अराउंड 75 के आसपास का एज का कैरेक्टर है, जिसका एक बेटा है, उसकी शादीशुदा है, उसकी बेटी है, मतलब मेरी पोती है, और वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा है। टीचर था और रिटायर हो चुका है। तो अचानक उसे ऐसा लगना शुरू होता है कि जैसे उसका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि बार बार वो एक ही सपना देखता है। कुछ उसको ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है। तो वो फैमिली में रहते हुए थोड़ा सा जैसे थोड़े से फादर सख्त इस तरह का कैरेक्टर है। और वो फिर वो अपने बेटे को अचानक एक दिन सुबह डाइनिंग टेबल पे बोलता है कि मेरा वक्त आ गया, मुझे यहाँ से बनारस जाना चाहिए, मेरी मुक्ति के लिए मैं वहीं पे मरना चाहता हूँ। तो सारी फैमिली हैरान होती है कि ये मतलब क्या अचानक ये। तो बेटा भी क्योंकि अपने कामों में फंसा हुआ है, प्राइवेट जॉब में है, लड़की की शादी रखी हुई है, तो वेरी रिलक्टेंट, और ये क्या है, मतलब अभी कोई टाइम हम नहीं है। तो वो इंसिस्ट करता है कि अगर तो तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो ठीक हो, नहीं तो मुझे टैक्सी कर दो, मैं अकेले चला जाऊँगा। लेकिन ड्यूटीफुल सन होने की वजह से जो कैरेक्टर आदिल कर रहा है, तो वो फाइनली वो एग्री करता, अपनी वाइफ से बात करता है कि मैं कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ, फिर होना तो कुछ नहीं है, ही विल कम बैक, तो हम वापस आ जाएंगे। तो वो फादर के साथ उनको बनारस लेके चला जाता है, और वहाँ 15-20 दिन ये एक रूम ले लेते हैं मुक्ति भवन में। मुक्ति भवन नाम की जगह है वहाँ, और वहाँ रुकते हैं, एक ही कमरे में दोनों रुकते हैं। बस उन 15 दिनों की ये कहानी है। उसके बीच में ये फादर सन क्या महसूस करते हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी को रीलोकेट करते हैं, फिर से देखते हैं। बहुत सारी परतें खुलती हैं आपस में, और फादर सन के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करती है फिल्म। और अंत में मतलब कुल मिला के बाप बेटे की रिलेशनशिप की अलग अलग लहरें और परतें खोलती है फिल्म। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये समय में ऐसी पिक्चर लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि आजकल का जनरेशन जैसे कि हम देख रहे हैं हमेशा मोबाइल में बिजी, ऑफिस में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही मौका था ऐसी पिक्चर के लेके आने का? हाँ, बिल्कुल सही मौका था। आप ऐसा कहना चाहिए कि हम लोग एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते नहीं हैं, जीते नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे अंदर ही रह जाती हैं। और मुझे लगता है कभी कभी हमें एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देना चाहिए, अलग से रहना चाहिए। और ये सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में बात नहीं है, ये यूनिवर्सल बात है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि हम लोग साथ रहते हैं लेकिन साथ नहीं होते हैं। पर्टिकुलरली फादर सन का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या है कि बेटों को मदर के साथ इतनी कंप्लेंट नहीं होती है, मदर की वो प्यार ऑब्वियसली मिलता रहता है, लेकिन फादर थोड़ा रिजर्व होते हैं। कई बार वो मतलब एक शेल में रहते हैं मोस्टली जो फादर होते हैं। कई बार दोस्त भी होते हैं फादर सन, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि फादर एक ऑरा सा, एक शेल सा उसके बीच में होते हैं। और जनरली बेटे जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपने फादर को, समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है जो कुछ मुझे प्यार फादर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। फादर की और तरह की ड्यूटीज़ होती हैं सन को ब्रिंग अप करने के लिए, कभी सख्त भी होना पड़ता है, कभी मतलब ये सारी बातें। तो इस तरह से ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनता है। तो इसको समझने की ज़रूरत थी और रहेगी। मेरे ख्याल पिछली जनरेशन में भी प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह का हो गया है। तो ये फिल्म बहुत एजुकेट करती है। मतलब बतौर एक्टर हम लोग खुद भी करने के बाद, मैं आज जैसे बोलूँ कि अब हम अराउंड 65+ हूँ, तो इसके बाद भी फिल्म ये करने के बाद मैं पर्सनली भी ग्रो किया हूँ। मैं पर्सनली भी मैंने महसूस किया कि यस, हम कुछ कम करते हैं। जैसे फिल्म करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने बेटे के साथ उस तरह से नहीं जिया हूँ जिस तरह जीना चाहिए था। क्योंकि ये फेज़ भी कुछ ऐसा है कि उसी वक्त में फादर को अपने कैरियर को भी देखना होता है,
नई नई फैमिली बिल्ड हुई होती है उसमें, और इसके अलावा एक पीछे की फैमिली भी आपके साथ चल रही होती है, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो बहुत मतलब ये थोड़ा सा जो जवानी का 15-20 पीरियड साल है, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं उसमें। कई बार हम लोग अपने बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद जो भी ऑडियंस है वो भी हमारे चेहरों को पर अपने चेहरे लगा के अलग अलग तरह से देखेंगे। मुझे लगता है कोई फादर जो बैठा हुआ तो वो दया के फेस पे अपना चेहरा लगा के देखेगा। इसी तरह से जो आदिल का कैरेक्टर है उसमें बेटे जब देखेंगे तो वो लोग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और फैमिली फिल्म है एक तरह से। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। आई होप ये मूवी बहुत अच्छी कमाए। ऑल द बेस्ट आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाइज आप देख रहे हो फिल्मी मता। ऑल द बेस्ट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि जो कुछ हमने किया है वो आपके ज़रिए आगे हम ऑडियंस तक पहुंचने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।